तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है, तो इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी में जो कुछ प्रोसीजर बताया गया है उसको ही फॉलो करके आपका जो चेक बाउंस केस है उसका ट्रायल किया जाएगा। तो यहीं पर एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ चुका है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को क्लियर किया है। अगर आपका भी कोई चेक बाउंस केस चल रहा है तो आपके केस पर यह चीज़ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। जजमेंट का तारीख है 25 सितंबर 2025। इनफैक्ट कोर्ट बता रहे हैं कि चेक बाउंस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के ऊपर जरा फोकस किया जाए। तो कोर्ट दे रहे नए गाइडलाइंस। ये एक 19 पेज का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो कहा गया है उसको ही मैं समराइज करके आपको बताऊंगी। केस का नाम है संजाबिज तरी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अदर्स। फैक्ट्स ऑफ द केस। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि चेक बाउंस केस कब फाइल किया जाता है, जब इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के चलते कोई चेक आप बैंक पर भेजे थे लेकिन वो बाउंस होकर के लौट करके आ गया है। नोटिस फिर उसके बाद आप भेजोगे, नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं आएगा, पैसों का पेमेंट नहीं किया जाएगा, तो ऐसे हालातों के चलते एक सिंपल चेक बाउंस बन जाता है डिसऑनर ऑफ चेक, और यहीं पर क्रिमिनल केस फाइल होता है। तो डिसऑनर ऑफ चेक जहां पर ये रूप ले चुका है मैटर, तो वहां पर ये मजिस्ट्रेट के सामने 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर केस फाइल करते हो, और यहीं पर प्री कॉग्निजेंस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ रहा है। अब प्री कॉग्निजेंस स्टेज ये क्या है जरा सुन लीजिए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने केस जब गया है मैजिस्ट्रेट तुरंत उसका संज्ञान नहीं ले सकता है। मैजिस्ट्रेट को कुछ चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। हो सकता है पहले स्टेज में ही आपका मैटर खारिज हो जाए। तो यहीं पर सेक्शन 223 ऑफ द बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये पहले सीआरपीसी हुआ करता था। अब देखिए ये पर्टिकुलर सेक्शन तुरंत आपके केस में लागू हो जाएगा जब आप चेक बाउंस केस फाइल कर देते हो। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर अभियुक्त को समन भेजने का, बुलावा भेजने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब सवाल आता है प्री कॉग्निजेंस स्टेज क्या है। सबसे पहले यहाँ पर 4 स्टेजेस है। नंबर 1, कंप्लेनेंट कंप्लेंट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दूसरा स्टेप आएगा मजिस्ट्रेट एग्जामाइन करेगा कंप्लेनेंट को एंड अगर कोई विटनेसेस मौजूद है उनको। स्टेप नंबर 3, संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को पता होना ही चाहिए नोटिस इशू की गई थी अभियुक्त को या फिर नहीं। चौथी स्टेप, अभियुक्त के पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि वो भी अपना डिफेंस प्रस्तुत करे मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि मजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर सके कि ये मैटर को लेकर के आगे प्रोसीड करना है या फिर नहीं। तो ये 4 स्टेजेस फॉलो किया जाता है आपका जो चेक बाउंस केस है उसको लेकर के ट्रायल में आगे प्रोसीड करने के पहले, ठीक है ना, ये किया जाता है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से चेक बाउंस केस को खत्म करने की डायरेक्शन पास करते हैं। तो ये रहा कुछ न्यू गाइडलाइंस इस पर्टिकुलर लेटेस्ट जजमेंट से। गाइडलाइन नंबर 1, सर्विंग समन, बुलावा भेजना कोर्ट में आने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया जब भी चेक बाउंस का केस सेक्शन 138 एनआई एक्ट में फाइल होता है, एक्यूज्ड यानी कि जिसके खिलाफ केस है उसको कोर्ट का समन सिर्फ नॉर्मल तरीके से ही नहीं भेजना होगा। कंप्लेनेंट यानी कि जो केस फाइल कर रहा है वो खुद भी दस्ती समन दे सकता है। अब दस्ती मतलब क्या, हैंड टू हैंड, यानी कि आप उनको समन बाय हैंड भी दे सकते हो। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं समन जो है ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजा जा सकता है। BNSS 2023 भारत सरकार ये जो नया कानून लाए इसके रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट चीज सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं इसके लिए कंप्लेनेंट को कंप्लेंट फाइल करते वक्त एक्यूज्ड का ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप डिटेल्स अफिडेविट के साथ देना होगा। तो इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप चेक बाउंस केस फाइल करने जा रहे हो, इससे पहले अभियुक्त का ईमेल, फोन नंबर, व्हाट्सएप डिटेल्स आपके पास होना पड़ेगा, और ये सब चीजों को अफिडेविट के जरिए आपको कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, और ये भी आपको कंफर्म करना है कि हर एक डिटेल्स अभियुक्त का ही है। नेक्स्ट गाइडलाइन, कंप्लेनेंट पार्टी
जो केस फाइल कराए उनको एक अफिडेविट कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा कि अभियुक्त को समन दिया गया है। यहीं पर मान लीजिए अगर अफिडेविट झूठा निकला या फिर आप जानबूझ करके गलत डिटेल्स डाल रखे हो तब क्या? तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में कोर्ट कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन ले सकता है। इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, कानून के हिसाब से एक्शन होगी। अब देखिए ये गाइडलाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के बारे में बोला गया है। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी के बारे में, यानी कि पैसा आप ऑनलाइन भी दे पाओगे। वो भला कैसे? कोर्ट बता रहे हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपने केस सिस्टम में QR कोड या UPI लिंक देना होगा। समन्स में यह लिखा होगा कि एक्यूज्ड चाहे तो चेक का पैसा तुरंत इस लिंक से पे कर दे। अगर पैसा कंप्लेनेंट तक पहुंच गया है तो कोर्ट सीधा केस को खत्म कर दे सकता है। कंपाउंडिंग होगा या फिर क्लोजर होगा, मतलब कि शुरुआत में ही केस खत्म हो सकता है या फिर सेटल हो सकता है। लास्ट और आखिरी गाइडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं हर कंप्लेंट फाइल करते वक्त कंप्लेनेंट को एक छोटी समरी फॉर्मेट में देनी होगी। अब ये जो समरी है इंडेक्स के बाद सबसे ऊपर लगाई जाएगी फॉर्मल कंप्लेंट से पहले। अब देखिए इससे क्या होगा, जज को शुरुआत में ही केस का क्लियर आइडिया मिल जाएगी। यहीं पर ये फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट आपको दे रहे हैं, इसको पॉज करके आप देखिए, स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। कंप्लेंट सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर पार्टीज का डिटेल्स है, चेक का डिटेल्स है, डिसऑनर ऑफ चेक, प्रेजेंटेशन का डेट क्या था, स्टैट्यूटरी नोटिस का डेट क्या था, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, रिलीफ क्या मांगा गया है, ये सब कुछ डिटेल्स देखिए यहाँ पर दिया गया है और इसको ही आगे से आपको फॉलो करना है। और सुप्रीम कोर्ट नए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं ताकि चेक बाउंस केस जल्द से जल्द खत्म हो सके। डीले को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क जजमेंट बन चुका है। फाइनली कोर्ट ने क्लियर करके बोला चेक बाउंस केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर कोई भी जरूरत नहीं है अभियुक्त को समन भेजने का अंडर सेक्शन 223 ऑफ द BNSS। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्पेशल कानून है, तो स्पेशल कानून ही ऑलवेज प्रिवेल करेगा और उसको ही देखते हुए ये राय आया। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था कर्नाटका हाई कोर्ट से और यहीं पर समरी में एक लाइन, जब कंप्लेंट फाइल होती है पहले जज चेक करता है कि कंप्लेंट सही है या फिर नहीं। यही है प्री कॉग्निजेंस स्टेज। उस स्टेज पर एक्यूज्ड को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जब जज डिसाइड करे कि केस चलाने लायक है यानी कि संज्ञान लिया जा सकता है, तभी एक्यूज्ड को समन इशू होगा कि आप कोर्ट में आइए। ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट ने अशोक वर्सेस फैज अहमद केस में पहले कही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ अग्री किया। जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।